डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। प्रदेश में कोरोना की आए 400 नए मरीज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 400 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कांगड़ा में 88, मंडी में 55, ऊना में 58, सोलन में 59, सिरमौर में 38, किन्नौर में 5, कुल्लू में 7, चंबा में 8, हमीरपुर में 6, बिलासपुर में 34 और शिमला में 42 मामले आए हैं। साइकिलिस्ट शिवेन ने 2 घंटे 29 मिनट में पार किया रोहतांग दर्रा, बनाया रिकॉर्ड। इंटरनेशनल साइकिलिस्ट शिवेन ने मनाली से रोहतांग पास की 50 किलोमीटर की दूरी को मात्र 2 घंटे 29 में पूरी कर रिकॉर्ड बनाया है। शिवेन ने देवेंद्र ठाकुर का पुराना रिकॉर्ड 2 घंटे 54 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहीं देवेंद्र ठाकुर ने भी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस दौड़ को 2 घंटे 48 मिनट में पूरा किया। दोनों साइकिलिस्ट को शनिवार सुबह एसडीएम मनाली रमन घरसंगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मनाली से रवाना होकर नेहरू कुंड, कोठी, गुलाबा और मढ़ी से सड़क के रास्ते ये रोहतांग पास पहुंचे। कंगना रणौत के पिता से मिले सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह। सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत के पिता अमरदीप रणौत से उनके घर भामला में मिले। उन्हें अपनी तथा भाजपा की ओर से कंगना रणौत को पूरा समर्थन देने की बात कही। विधायक ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से कंगना रणौत के ऑफिस को तोड़े जाने पर भी चर्चा की। उनके पिता को हर प्रकार की सहायता करने का आश्वासन दिया। अमरदीप ने भी विधायक, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार का सुरक्षा देने के लिए आभार जताया। कहा कि सुरक्षा मिलने से अपनी बेटी को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खाई में धकेल दिए 5 बैल, 4 की मौत, 1 गंभीर जख्मी। हिमाचल के ऊना जिले के जोगीपंगा में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जोगीपंगा सहाय सड़क से 5 जिंदा बैलों को ढांक में धकेल दिया गया। इस घटना में 4 बैलों की मौत हो गई है, जबकि 1 बैल गंभीर घायल है। यह घटना शुक्रवार देर रात की है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी घटनास्थल का दौरा कर जख्मी बैल का उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। आयरन गोलियों की ओवरडोज से गर्भवती महिला की मौत। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पुलिस थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत कटोरी गांव में गलती से आयरन गोलियों की ओवरडोज खाने से गंभीर हालत में पीजीआई ले जाते समय एक गर्भवती महिला की रास्ते में मौत हो गई। डीएसपी तिलक राज ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव टांडा अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ज्वालामुखी उपमंडल के कटोरी चौगाट गांव की 9 माह की गर्भवती ने घर में ही गलती से आयरन की गोलियों की ओवरडोज खा ली। जेई मेंस में शिमला के सार्थक दीवान हिमाचल टॉपर। शिमला के सार्थक दीवान ने जेई मेंस में परचम लहराया है। सार्थक ने जेई मेन 1 और अब जेई मेंस 2 में भी सराहनीय प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट में 420वां स्थान और हिमाचल में पहला स्थान पाया है, जो इन दोनों परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है। बेस्ट ऑफ 2 में सार्थक अव्वल रहे हैं। शिमला के इस होनहार का अगला लक्ष्य जेई एडवांस में अच्छा प्रदर्शन कर आईआईटी दिल्ली और मद्रास में प्रवेश लेना है। मंत्री मामले में फीडबैक के बाद ही लिया जाएगा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जमीन को लेकर एक मंत्री पर लगे आरोपों के मामले में फीडबैक आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। मेजर विजय सिंह मनकोटिया की ओर से इस मामले में पीएम मोदी से शिकायत के ऐलान पर सीएम ने कहा कि अभी वह विधानसभा सत्र होने के कारण व्यस्त हैं, इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। मंत्री ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। सीएम पालमपुर के डरो पीटीसी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हिमाचल में 14 सितंबर तक बारिश के आसार। 6 जिलों में 18 तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल के सभी क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहने के आसार हैं। 6 मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में सोमवार से बारिश होने का पूर्वानुमान है। इन क्षेत्रों में 18 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 16 तक मौसम साफ रहने और 17-18 सितंबर को बारिश होने का पूर्वानुमान है। 25 सितंबर के आसपास प्रदेश से मानसून के विदा होने की संभावना जताई गई है। 20,000 से अधिक का ऋण या अग्रिम भुगतान नकद में नहीं। हिमाचल विधानसभा में 5 बिलों को मंजूरी। हिमाचल सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन 5 बिलों को मंजूरी दी, जबकि 4 विधेयक पेश किए। पिछले 4 दिन से विधानसभा के मानसून सत्र में चल रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध 5वें दिन टूटा। प्रश्नकाल शांतिपूर्वक निपट गया। सूदखोरों पर नकेल कसते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत की। इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई साहूकार किसी भी व्यक्ति को खाते में 20,000 से अधिक का ऋण दे चेक या प्राप्त करने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली के उपयोग से ही दे सकेगा। उधर विपक्ष की आपत्ति के बावजूद
सरकार के चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा संशोधन विधेयक 2020 को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बिल में नए प्रावधान में सोसाइटी ही ऑडिटर तय करेगी। इन 5 बिलों को विधानसभा में पास किया गया है। एक साथ होंगी शीत और ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की परीक्षाएं, बोर्ड ने लिया फैसला। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा की परीक्षाएं दिसंबर माह में नहीं लेगा। इस बार इन स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों के साथ ही करवाई जाएंगी। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना महामारी और लंबे समय तक पढ़ाई बाधित होने के कारण लिया है। इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं दिसंबर माह में करवाता था। बोर्ड ने इस बार कोविड-19 के कारण शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षा ग्रीष्मकालीन स्कूलों की परीक्षाओं के साथ कराने का फैसला लिया है। किन्नौर में चीन से सटी सीमा पर बड़ी सुरक्षा, डुबलिंग में नई चेक पोस्ट स्थापित। चीन से सटे किन्नौर जिले के सीमावर्ती इलाके में रह रहे लोगों की सुरक्षा अब और कड़ी होगी। एसपी एस.आर. राणा ने बताया कि किन्नौर पुलिस ने पू खंड के डुबलिंग में अब इनर लाइन परमिट चेक पोस्ट स्थापित कर जवानों की तैनाती कर दी है। अब सुमरा, शलखर, नाको, लियो, हांगो, चोलिंग, मलिंग, टाशीगंग, खाब, डबलिंग, डुबलिंग और ठंगी समेत 14 गांवों में अब बिना परमिट बाहरी लोगों पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हिमाचल को बड़ा झटका, 10,000 करोड़ रुपए के धर्मशाला शिमला 4 लेन निर्माण से केंद्र पीछे हटा। 10,000 करोड़ रुपए के शिमला मटोर 4 लेन प्रोजेक्ट से केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। केंद्रीय मंत्रालय की घोषणा के 3 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस बहुप्रतीक्षित 4 लेन निर्माण के लिए बजट की कमी बताई है। साथ ही प्रोजेक्ट को अलाभकारी एवं अव्यवहारिक बताया है। प्राधिकरण ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस 224 किलोमीटर 4 लेन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य करने से इनकार कर दिया है। 6 अक्टूबर से होने वाली सेना की खुली भर्ती स्थगित। हिमाचल के जिला मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भारतीय थल सेना की भर्ती कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई है। भर्ती निर्देशक कर्नल M. राजन ने कहा कि वर्ष 2020-21 की सेना की खुली भर्ती 6 से 14 अक्टूबर तक सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी, सैनिक तकनीकी एविएशन, सैनिक तकनीकी गोला बारूद परीक्षक और सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहयोगी पदों के लिए होनी थी। कोरोना के चलते केंद्र और राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिली, इस कारण भर्ती स्थगित कर दी गई है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने के लिए SOP अगले सप्ताह। शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने को लेकर अगले सप्ताह SOP जारी होगी। केंद्र सरकार से जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 21 सितंबर से स्कूलों में बुलाने को हरी झंडी मिल गई है। केंद्र ने अभिभावकों को सहमति पत्र पर बच्चों को स्कूलों में भेजने को मंजूरी दी है। केंद्र ने इसका अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। केंद्र की ओर से बीते दिनों SOP भी जारी की गई है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी SOP तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए फाइल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को भेज दी है। SP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे विधायक सुंदर सिंह। 2 दिन पहले विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के होटल के बाहर भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक के बीच शनिवार को सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर SP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई न करने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के बाद भी पुलिस ने हुड़दंग मचाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हिमाचल पुलिस को मिले 3 DSP और 15 सब इंस्पेक्टर। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में शनिवार को दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने पुलिस जवानों की भव्य परेड की सलामी ली। समारोह में पास आउट होने वाले 12वें बैच के 3 DSP और 8वें बैच के 15 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टरों को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरो के प्रधानाचार्य IG अतुल फुलझेले ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। परेड में DSP और PSI के साथ RTC प्रशिक्षण ले रहे जवानों की 16 टुकड़ियों ने भाग लिया। राजीव शुक्ला के प्रभारी बनने से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और महासचिव रजनीश किमटा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मामलों का प्रभारी बनने पर बधाई दी है। कहा कि राजीव शुक्ला के हिमाचल प्रभारी बनने से उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ प्रदेश कांग्रेस को मिलेगा। दोनों नेताओं ने कहा कि राजीव शुक्ला एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। फर्जी डिग्री मामले की जांच का जिम्मा CID को सौंपा। मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के फर्जी डिग्री मामले की जांच का जिम्मा सरकार ने CID को सौंप दिया। जांच के लिए ADGP वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली 19 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में
कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में दी। सीएम ने कहा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से भी संपर्क किया गया है।